तक सितारे रहेंगे, हम एक दूसरे के सहारे रहेंगे। नजदीकियाँ क्या हो दूरियाँ, बस प्यार ही रहेगा दरमियाँ। राह में नहीं धूप का हम, ठंडी छाया देगा हरदम। पवित्र रिश्ता, पवित्र रिश्ता, तेरे मेरे मन का। पवित्र रिश्ता, पवित्र रिश्ता, तेरे मेरे मन का। अरे आ गए तुम दोनों? हो गई सविता ताई से मुलाकात? हाँ, बहुत अच्छी रही हमारी मुलाकात आई से। आई तो सही कहती थी, वक्त के साथ हर चीज बदल जाती है ना। आई भी बदल गई। उन्होंने इतने प्यार से मुझे अपनाया, मुझसे बहुत अच्छे से बात की। और तुझे पता है, जब मैंने उनको निमंत्रण दिया ना, तो वो इतनी खुश हो गई, इतनी खुश हो गई कि चलो अच्छा है, इसका मतलब वो खाने पर जरूर आ रही है ना? नहीं आई, शायद नहीं आ पाएंगी क्योंकि उनकी थोड़ी तबीयत खराब है। और फिर सच्चू का भी कोई ख्याल रखने वाला नहीं ना घर पर, इसलिए वो शायद नहीं आ पाएंगी। लेकिन बाबा है ना, वो जरूर रहेंगे। चलो अच्छा है, दोनों में से कोई तो आ रहा है, ये तो अच्छी बात है ना मानो? मैं एक बार गैरेज होके आता हूँ। मैं भी आती हूँ। आई मेरे लिए इसकी हर चीज हराम होगी। मैं इसकी छाया तक गिरने नहीं दूंगी मेरे सच्चू पे। मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, ऐसे ही मेरे सच्चू की जिंदगी बर्बाद करेगी। आई, तू वहां क्यों खड़ी है? इधर आना। मैं ये सोच रही थी अर्चू कि अगर सविता ताई इतनी बदल गई है, तुम्हारे साथ इतना अच्छा बर्ताव करने लग गई है, तो तुम्हें और मानव को उनके साथ रहना चाहिए, खुशी खुशी। नहीं मतलब किसी भी लड़की का सपना होता है ना कि वो अपने ससुराल रहे, अपने सास ससुर की सेवा करे। हर लड़की का सपना होता है, तुम्हारा भी तो यही सपना होगा। मुझे लगता है कि अब तुम्हारा वो सपना पूरा होने का दिन नजदीक आ गया है अर्चू। एक काम करते हैं, वैशाली के जन्मदिन की पार्टी खत्म होते ही तुम दोनों मानव के घर चले जाना। हम सबको तो बहुत अच्छा लगेगा। तू जानती है कि तू झूठ नहीं बोल सकती, पकड़ी जाती है, फिर क्यों कोशिश करती है अर्चू? क्या मिलता है तुझे? मानव की खातिर, सिर्फ मानव की खातिर। आई हम सब जानते कि सविता आई कैसी है, क्या है, ये मानव भी अच्छी तरह जानते हैं। लेकिन कोई भी बेटा अपनी आई की बेइज्जती होते हुए नहीं देख सकता, उसका अपमान नहीं सुन सकता। इसलिए मैं सबके सामने ये जताती हूँ कि हमारी आई बहुत अच्छी है।
मैंने सारी रिपोर्ट देख ली है। एक्चुअली जैसा हमने कहा कि ऑपरेशन कल हो जाना चाहिए था, लेकिन स्पेशलिस्ट के सेकंड से के लिए हम लोग रुके हुए थे। अभी अभी डॉक्टर गाडगिल से मेरी बात हुई है। उनका कहना है कि पोजीशन काफी क्रिटिकल है, आज किसी हालत में ऑपरेशन करना जरूरी है। डॉक्टर साहब कितने बजे शुरू करेंगे ऑपरेशन? देखिए डॉक्टर गाडगिल 3 बजे आ रहे हैं, उनके आने के बाद ही ऑपरेशन शुरू होगा। थोड़ा जल्दी नहीं हो सकता है? देखिए अब हम कोशिश करेंगे, लेकिन क्योंकि डॉक्टर बाहर से आ रहे हैं, सो ऑल डिपेंड्स ऑन देम। ऑपरेशन में कितना टाइम लगेगा? तकरीबन 1 घंटे के आसपास लग जाएंगे। थैंक यू। वेलकम। माधुरी अब तो सब कुछ ठीक हो रहा है, फिर क्यों रो रही हो तुम? रोना तो मैं भी नहीं चाहती, लेकिन इसकी हालत मुझसे नहीं देखी जाती। इतनी सी जान और कितना भुगतना पड़ रहा है इसको। माधुरी हिम्मत रखो, अगर हम ही हिम्मत हार गए तो वरुण को कौन संभालेगा? यही सोच के तो जीती आई हूँ मैं आज तक। अच्छा तुम वरुण का ख्याल रखो, मैं भी आता हूँ। चार बजे तक भी ऑपरेशन खत्म होता है तो सब कुछ निपटा कर मैं 5 बजे तक यहाँ से निकल सकता हूँ। मतलब 7 बजे तक मुंबई पहुँचकर वैशाली का बर्थडे अटेंड कर सकता हूँ। लेकिन उससे पहले मैं वैशाली को फ़ोन करके बर्थडे विश करता हूँ। Wish you many many happy returns of the day, my love. तुम्हें अभी याद आ रही है? वो आई एम सॉरी, तुम्हें पता है ना मैं कितना बिजी था। जैसे ही मुझे टाइम मिला सबसे पहला फ़ोन तुम्हें कर रहा हूँ। आई स्वेयर। हाँ, मैंने जो गलती की है उसे सुधारूंगा भी। हम तुम्हारा बर्थडे साथ में सेलिब्रेट करेंगे, वो भी बहुत धूमधाम से। कैसे पॉसिबल है? तुम आज आने वाले हो नहीं। तुमसे किसने कहा कि मैं नहीं आ रहा हूँ? मेरा काम आज शाम को 5 बजे तक तकरीबन ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद मैं मुंबई आ रहा हूँ, फिर हम साथ में मिलकर तुम्हारा बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे। और मैंने जयवंत को बोल दिया है हमारे घर में पार्टी अरेंज करने के लिए। तुम सच कह रहे हो? हाँ बाबा मैं आ रहा हूँ। लेकिन धर्मेश, आई बाबा ने आज मेरे बर्थडे के लिए डिनर रखा है रात को। हाँ तो उनको बोल दो ना, उनकी पार्टी हम नेक्स्ट डे कर लेंगे। एक बात कहूँ, तुम्हारी यही बात मुझे सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है। And that's the reason I love you so much. Okay, see you. आखिरकार सब कुछ ठीक हो रहा है। हेलो, हाँ धर्मेश बोल रहा हूँ। हाँ आज शाम का मेरा एक बॉम्बे का टिकट। अरे वैशु आओ ना। कैसे जीजू आप? एकदम अच्छा हूँ। जन्मदिन बहुत बहुत मुबारक हो। थैंक यू जीजू। मैडम मैं वर्षा को बुलाता हूँ। नहीं, मुझे आप ही से बात करनी है। मुझसे? क्या बात है, आज हमसे क्या काम आन पड़ा? बैठो। बोलो। जीजू, आई एम सॉरी। किस बात के लिए? एक्चुअली उस दिन मुझे आप दोनों के साथ रेस्टोरेंट में नहीं आना चाहिए था। अच्छा मतलब ये बात भी उसने तुम्हें बता दी? नहीं जीजू, ऐसी बात नहीं है। दरअसल मैं और वर्षुताई बचपन से एक दूसरे से इतने जुड़े हुए हैं ना कि हमने एक दूसरे से हर एक बात शेयर की। जो बात बतानी नहीं होती है ना, वो भी बात हम एक दूसरे से शेयर करते हैं। इसलिए जीजू हमारा इंटेंशन गलत नहीं था। आप हो सके तो माफ कर दीजिए। ठीक है वैशाली, मैं आज के बाद ऐसी बातों पे नाराज नहीं होऊंगा। मुझे तुमसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो अगर वर्षा तुमसे बातें शेयर करती है, उसे अच्छा लगता है तो मुझे खुशी होगी। उस दिन मैं इसलिए नाराज हुआ क्योंकि उसने वो बात तुमसे शेयर की। मैं उससे किसी और बात से नाराज था। उधर का गुस्सा इधर निकल गया, बस और कुछ नहीं। क्या छोड़ो, तुम ये बताओ कि मैं तुम्हें गिफ्ट क्या दूं? गिफ्ट?
मुझे कोई गिफ्ट नहीं चाहिए। मेरे लिए सबसे बड़ी गिफ्ट यही है कि आज धर्मेश आ रहे हैं मेरे बर्थडे पे। और हाँ, मैंने इसके लिए बहुत बड़ी पार्टी रखी है, तो आप सबको इनवाइट करने आई हूँ, तो आप ज़रूर आइए। देखो वैशाली, आई बाबा का तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं कह सकता हूँ क्योंकि अभी उम्र हो चुकी है और इस उम्र में बहुत ज़्यादा भाग दौड़ नहीं हो पाती। वर्षा ज़रूर आएगी। मैं आज ऑफिस में काम ज़्यादा है तो मैं ज़रूर कोशिश करूँगा कि मैं वहाँ पर आऊँ, लेकिन अगर नहीं आ पाता हूँ तो तुम नाराज़ मत होना, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूँगा। ठीक है? ठीक है जीजू। अरे वैशु, वैशु तू कब आई? मैं बस अभी आई। एक्चुअली रात के फंक्शन की इतनी सारी तैयारियां बाकी है ना, इसलिए बहुत सारी शॉपिंग भी करनी है। तो तू मेरे साथ आएगी ना? हाँ ठीक है, चल अभी चल। जीजू हम जाके आते हैं। ठीक है, चल। अरे मानव, ये क्या कर रहे हो? अरे बाबा, वो बहुत दिनों से ये स्कूटर ऐसे ही पड़ा हुआ था तो सोचा आज ठीक कर दूं। अच्छा चलो, एक बात करनी थी तुमसे। हाँ बाबा बोलिए ना। वैशाली का फोन आया था। उसके जन्मदिन की खुशी पर आज जो पार्टी यहाँ होने वाली थी, वो पार्टी अब धर्मेश के घर में होगी। और धर्मेश खुद भी आ रहा है पार्टी में शामिल होने के लिए। उन्होंने सबको बुलाया है और मुझे बहुत खुशी होगी अगर तुम और अर्चू दोनों हमारे साथ चलो तो। जी। मैं बाहर होके आता हूँ। धर्मेश की सच्चाई जो यहाँ कोई नहीं जानी, अब मैं वो सच्चाई जान गया। इस बारे में किससे बात करके अपना मन हल्का करना चाहता हूँ, लेकिन किससे कहूँ? हर कोई इतना खुश है, पर ऐसे में सच्चाई बता दूंगा तो सब बहुत दुखी होंगे। क्या करूँ? अरे मानव, आप आ गए? हाँ, यासिर भाई ने कहा है कि कल से काम शुरू कर रहे हैं, इसलिए। तो ये तो अच्छी बात है ना। आप इतने उदास क्यों हैं? नहीं अर्चना, बोलिए मानव, क्या बात है? मुझे धर्मेश के घर नहीं जाना। वैसे भी मुझे पसंद नहीं करता है और मेरा मन नहीं कर रहा कि उसके घर जाऊं। तुम अकेली जाओगी क्या? देखिए मानव, आपका मन नहीं है तो कोई बात नहीं। अच्छा कि आपने मुझे बताकर, लेकिन मैं आपके बगैर भी नहीं जाऊंगी। अर्चना, अभी बाबा से बात हुई है, वो चाहते हैं कि हम दोनों जाएं। अगर हम दोनों नहीं जाएंगे तो फिर। मानव, मैं बाबा से बात कर लूंगी, आप उसकी चिंता बिल्कुल मत कीजिए। लीजिए आप पोहे खाइए। अरे वाह अर्चू, पोहे अच्छे बनाए तूने। हाँ, आई, वो मैं और मानव वैशु के घर नहीं आना चाहते। क्यों? वो शायद धर्मेश का तुम दोनों की तरफ जो रवैया है उसे देखते हुए तुम लोगों ने ये फैसला किया है ना। कोई बात नहीं, मुझे तुम लोगों का ये फैसला मंजूर है। मैं तुम्हें जबरदस्ती नहीं करूंगी। सुलोचना, ये क्या कह रहे हो तुम? अरे ये दोनों अगर धर्मेश से मिलेंगे नहीं, उससे बात नहीं करेंगे, तो इनके बीच की गलतफहमी कैसे दूर होगी? देखो बेटी, अगर रिश्तों में पड़ी दरार कम करनी हो तो किसी न किसी को तो कदम आगे बढ़ाने ही होंगे ना। अगर हम इस तरह से टूटे टूटे रहेंगे तो रिश्तों का अंतर तो बढ़ता ही जाएगा। देखो, ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है, हमारे घर में ही तो मिसाल है। कुछ ही दिन पहले की तो बात है, मानव के बारे में हम सबकी राय बिगड़ी थी, लेकिन उसका यहाँ आना हुआ और उसके साथ रहते रहते उसकी अच्छाई का फिर से एहसास होने लगा। हो सकता है धर्मेश के साथ भी ऐसा ही हो। और वैसे भी हमें वैशाली की खुशियों का ख्याल रखना ही होगा बेटी। लेकिन बाबा, मैं बाबा सही कह रहे हैं, हम जाएंगे।
एक्सक्यूज मी सिस्टर। यस सिस्टर, वरुण के ऑपरेशन का टाइम हो गया, आप उसे ऑपरेशन थिएटर क्यों नहीं ले जा रहे? सॉरी सर, लेकिन डॉक्टर गडगिल 1 घंटा देरी से आ रहे हैं, इसलिए हमने ऑपरेशन का टाइमिंग 4 बजे फिक्स किया है। भाई लेकिन ऐसा कैसे कर सकते हैं आप जानते हैं वरुण की हालत क्रिटिकल है, आप कैसे? सॉरी सर, हम कुछ नहीं कर सकते। मानव आप आ गए? मैं चेंज कर रही हूँ, आप भी चेंज कर लीजिए। हाँ मैं करता हूँ। पापा प्लीज कुछ करो, ये पैकेट मानव आज न खोले। मानव, ये फैन क्यों ऑन है? अरे इतनी ठंड पड़ रही तो भी तुम्हें फैन चाहिए? इलेक्ट्रिसिटी बिल तुम पे नहीं करते हो, हम पे करते हैं। थैंक यू पप्पा, थैंक यू वेरी मच। अच्छा हुआ जो ये पैकेट इसने आज नहीं खोला, क्योंकि इस पैकेट को तो कल खुलना है, एक बहुत बड़े धमाके के साथ। इतना बड़ा धमाका जो इन दोनों को इस घर से उठाकर बाहर फेंक देगा। बेटा कितनी दुबली हो गई है तू? डाइटिंग कर रही हूँ। अरे लेकिन धर्मेश कहाँ है, कब आ रहे हो? अरे बाबा वो बस निकल ही चुके हैं सोलापुर से, रास्ते में ही होंगे। अरे तुम्हें बसा ना? हाँ। कैसी है ताई? मैं अच्छी हूँ, तू कैसी? हैप्पी बर्थडे। थैंक यू, मैं अभी आती हूँ। अरे जयवंत आप? हैप्पी बर्थडे। कैसे हैं आप अकेले आए? हाँ वो आई बाबा को दूसरे फंक्शन में जाना था और वहां भी जाना जरूरी था, इसलिए मैं अकेला आ गया। अच्छा मैं अभी आती हूँ, आप आइए ना। कैसी हो अर्चना? तुम तो अच्छी लग रही हो, बिल्कुल वैसे जैसे पहले लगती थी। चलो अर्चना। क्यों नहीं, सब कुछ प्लान के मुताबिक चल रहा है ना? हाँ बिल्कुल, सब कुछ प्लान के मुताबिक ही चल रहा है। लेकिन पता है जयवंत, आज एक बहुत बड़ी गड़बड़ होते होते रह गई। अरे आज सुबह मानो उस पैकेट को लगभग खोल ही चुका था, पता नहीं कैसे मैंने उसे रोका है। लेकिन पप्पा ने ना सब कुछ ठीक कर दिया और उस पैकेट को वहीं पर रखकर चला गया। देखिए किस्मत भी हमारे साथ है, बस 24 घंटे का इंतजार है, फिर होगा धमाका। मुझे बहुत डर लग रहा है, वरुण को कुछ हो गया तो।
मैं जी नहीं पाऊंगी। माधुरी हिम्मत रखो। मैं मानता हूँ माधुरी, आज वरुण की जो भी हालत है उसके लिए जाने अनजाने मैं ही जिम्मेदार हूँ। आज अगर वरुण को कुछ हो गया तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। हिम्मत रखो। सिस्टर। यस सर। ये कुछ इंजेक्शन है, इसको इमीडिएट लेकर आइए। ओके सर। डॉक्टर साहब, वरुण देखिए उसका कंडीशन बहुत क्रिटिकल है, अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। माधुरी, हेलो, धर्मेश बोल रहा हूँ। मेरा आज का टिकट कैंसिल कर दो। आज मैं पूना में ही रहूंगा। चलो वैशु, केक आया बेटा, काटते हैं। चलो। अरे किसको फोन कर रही है तू? बाबा, धर्मेश को फोन लगा रही हूँ, उनका फोन ही नहीं लग रहा है। अरे वो आता रहेगा, केक तो काट ले पहले। हाँ वैशु, मुझे भी लगता है अब तुझे केक काटना चाहिए। देखना सारे मेहमान इंतजार कर रहे हैं। धर्मेश आएगा तो सेलिब्रेशन में शामिल हो जाएगा। हम शुरू तो करते हैं। नहीं ताई, जब तक धर्मेश नहीं आएगा मैं केक नहीं काटूंगी। अच्छा बाबा ठीक है, चाहे जितनी भी देर हो जाए, जब तक धर्मेश नहीं आता हम सब इंतजार करेंगे। लेकिन तू अपना मूड मत खराब कर। वर्षु बिल्कुल सही कह रही। आज का तेरा बर्थडे हम ऐसा यादगार बनाएंगे कि तुझे हमेशा याद रहेगा। उसकी कोई जरूरत नहीं है ताई। तू वैसे भी हमें इतनी सारी ऐसी यादें दे चुकी है जिन्हें हम चाहकर भी भूल नहीं पा रहे। अब तू और कुछ करने जाएगी तो जरा ज्यादा ही हो जाएगा, इसलिए तू रहने दे। वर्षा, ये कैसी बातें कर रही है तू? ये मत भूल कि अर्चू तेरी बड़ी बहन है। आई प्लीज, अगर तू चाहती है कि मेरे मुंह से कुछ उल्टा सीधा ना निकले तो फिर प्लीज ताई से कह दे कि इस वक्त मेरे मुंह ना लगे। वैसे भी हम लोग काफी परेशान हैं और परेशानी झेलने की कोई इच्छा नहीं है हमें। वर्षा मैम, अर्चना और मानव हमारे मेहमान, अगर उनकी बेइज्जती होगी तो एज अ होस्ट हमारी भी होगी, इसलिए प्लीज। और मैम मैं मानता हूं कि उनसे गलती हुई, लेकिन उन्हें गलती सुधारने का एक मौका तो दीजिए। इंसान से ही तो गलती होती है, लेकिन इंसानियत के नाते इंसान को माफ कर देना चाहिए, तभी तो रिश्ते बनते और टिकते भी हैं। देखा कितना बड़ा दिल है जयवंत का। और ताई तूने इस आदमी के लिए। एक सेकंड वर्षु, तुझे पता है तू क्या कह रही है? तुझे जो कुछ भी कहना है ना तू मुझसे कह, लेकिन मानव के खिलाफ कुछ भी कहने की बिल्कुल हिम्मत मत करना। अब चाहे तू माने या ना माने, वो तेरे बड़े जीजा जी हैं और उनकी इज्जत करनी होगी तुझे। जो आदमी भरे मंडप से किसी औरत को उठाकर लेकर जाता है, उसकी क्या इज्जत करूं मैं? ताई तू ना उसके प्यार में अंधी हो चुकी है।
इसलिए तू सही गलत का फैसला करना भूल चुकी है। अब तू मुझे बताएगी क्या सही और क्या गलत है वर्षू? देख बस करो। ये क्या कर रहे हो तुम दोनों? हम यहाँ वैशाली का जन्मदिन मनाने के लिए आए हैं और तुम दोनों इस तरह से लड़ रही हो। देखो, जो भी बहस करनी है ना घर में जाकर करो, लेकिन मैं सब ये यहाँ नहीं चाहती हूँ। वर्षा मैम, आप शांत हो जाइए। आई बिल्कुल ठीक कह रही है। अर्चना, वर्षा मैम की तरफ से मैं माफी मांगता हूँ। तुम तो उनका स्वभाव जानती हो ना, जो दिखता है बोल देती है, आगे पीछे कुछ नहीं सोचती, इसलिए प्लीज डोंट माइंड। अरे कुछ नहीं हुआ, आप लोग पार्टी एंजॉय कीजिए, प्लीज प्लीज। एक मिनट जयवंत, आपको क्या जरूरत है अर्चू की तरफदारी करने की? अगर आज आप बीच बचाव नहीं करते ना, तो वर्षा ने तो उस अर्चू और मानव की बेइज्जती बहुत अच्छे तरीके से कर दी थी और मुझे तो बहुत मजा आ रहा था। एक मिनट मैंने, शायद आप अब तक मेरा नजरिया नहीं समझ पाए। मैं आज भी अर्चना से बहुत प्यार करता हूँ, बहुत। और मैं मानव को अर्चना की जिंदगी से निकालकर उसे अपना बनाना चाहता हूँ। आपको मानव की जितनी बेइज्जती करनी है कीजिए, मैं उसे एंजॉय करूंगा, लेकिन हाँ, मैं अर्चना की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकता, जरा भी नहीं। इसीलिए अर्चना से दूर रहना। क्या जयवंत? मानव, आप सही कह रहे थे, हमें यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। अरे देखा आपने वर्षू ने आपको किस तरह कहा, इतना कुछ किया आपने वर्षू के लिए और वो आप ही को सुना रही थी। पहले तुम शांत हो जाओ अर्चना। देखो, वो पूरी तरह से गलत नहीं, मेरी वजह से तुम्हारे घर वालों को कितना कुछ सहना पड़ा है। जो कह रही थी अपने गुस्से की वजह से नहीं, बल्कि अपनी बहन के प्रति उसका जो प्यार है उसकी वजह से कह रही थी, बस। मानव, मुझे एक बात समझ में नहीं आती, जहाँ आपको वर्षा पर गुस्सा करना चाहिए उसकी तरफदारी करें। अच्छा देखो मानव प्लीज, आपने मेरे लिए क्या किया ये सिर्फ मैं ही जानती हूँ, और कोई भी आपकी बेइज्जती करेगा ना वो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। जब हम एक दूसरे के साथ खुश हैं तो किसी को कोई हक नहीं बनता कि कोई हम पर उंगली उठाए। छोड़ो ना तुम ये सारी बातों को, हम जिसकी वजह से यहाँ पे आए उसके बारे में सोचते हैं। वैशाली का जन्मदिन है और धर्मेश अभी तक नहीं आया और मुझे नहीं लगता कि आज वो आ पाएगा। एक मिनट, तुम ये कैसे कह सकते हो वो आज आएंगे या नहीं आएंगे? हाँ, तुम्हें उन्होंने बताया है कि वो आज नहीं आने वाले? वैशु, मुझे कुछ नहीं सुनना है ताई। वैशु, वैशु, वैशु मेरी बात तो सुन। नहीं ताई, आखिर मानो ऐसे कैसे कह सकते हैं वो नहीं आएंगे? हाँ, अरे धर्मेश ने मुझे खुद कहा कि वो आने वाले, और वो कैसे कह सकते हैं वो नहीं आएंगे? हाँ, किसी काम में फंस गए होंगे, अभी नहीं थोड़ी देर के बाद आ सकते हैं। उन्होंने जयवंत को भी कहा पूरा घर सजा के रखना, आज पार्टी करने वाले, और तुम ऐसे कैसे कह सकते हो कि वो नहीं आएंगे? मुझे प्रॉमिस दिया है, वो उनको लेट हो सकता है, कुछ हो सकता है रीजन कि वो नहीं आएंगे, इसलिए शायद बाद में भी आ सकते हैं, बाद में आ के हो सकते हैं, बाद में आएंगे। मैं जानती हूँ वो आएंगे, और मैं जानती हूँ मानो ऐसे क्यों बोल रहे, बिकॉज धर्मेश मानो को पसंद नहीं करते हैं ना, इसलिए वो ऐसा बोल रहे। उन्होंने मुझे प्रॉमिस किया है वो ऐसा नहीं कर सकते, वो आएंगे। आसमान में जब तक सितारे रहेंगे, हम एक दूसरे के सहारे रहेंगे।